हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिश्रा सर कॉमर्स क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी क्लास 12th। चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब असेट्स और लायबिलिटीज का रिवॉल्यूशन करना क्यों आवश्यक है जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर बताइए। मेरे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। रिवॉल्यूशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, देयरफॉर इफ देयर इज अ loss due to revolution account is debit, and if the revolution results in a profit, the revolution account is credit. अब देखिए, आप एंट्रीज देखिए। एंट्रीज पहले थोड़ा आप समझ लीजिए। जब असेट्स में इंक्रीज होगा तो असेट डेबिट होंगी, असेट्स में जब डिक्रीज होगा तो असेट्स क्रेडिट होंगी। लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होंगी तो वह डेबिट होंगी, लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो लायबिलिटीज क्रेडिट होंगी। और दूसरा अकाउंट इसके अपोजिट में क्या होगा, रिवॉल्यूशन। अब देखिए आप लोग एंट्रियां। फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिवॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। देखो यहाँ पर असेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैंने बताया था जब असेट डिक्रीज होती हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या एंट्री बनेगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। रिवॉल्यूशन का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कोई यूज कर सकते हैं आप। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, देखिए यहाँ पर असेट्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। मैंने बताया था आपको जब असेट्स इंक्रीज होती हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट being increase in the value of assets, for increase in the value of liabilities। अब यहां पर देखिए लायबिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं। बताया था मैंने आपको लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तो उनको हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। नेक्स्ट है फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। जब डिक्रीज इन लायबिलिटीज होता है तो एंट्री बनती है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। उसके बाद क्या होगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा। मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे। अब जब रिवॉल्यूशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो उसका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। जब रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड देखो, डेबिट साइड कम हो तो उसे बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। जब रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वह कहलाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो व्हेन रिवॉल्यूशन अकाउंट शो प्रॉफिट तो एंट्री बनेगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। और जब क्या होगा, डेबिट साइड देखो क्रेडिट साइड कम हो, मतलब डेबिट साइड का टोटल देखो और क्रेडिट साइड का टोटल कम हो तो होगा लॉस। और लॉस की जस्ट अपोजिट एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन रिवॉल्यूशन डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रोफार्मा ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट इज गिवन बिलो, डेबिट और क्रेडिट रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट पहले आप एंट्री याद करेंगे। अगर एंट्री में रिवॉल्यूशन डेबिट है तो वो डेबिट में आएगा, और एंट्री में रिवॉल्यूशन क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा, लेकिन उसका नाम नहीं आएगा, जस्ट अपोजिट अकाउंट का नाम आएगा। जैसे देखो अब क्या इन्होंने बोला है, पार्टिकुलर डेबिट क्या लिखेंगे, डेबिट में डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। बताइए जब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स होगा तो मैंने बताया था कि असेट्स क्या होती हैं, क्रेडिट, डेबिट क्या होता है, रिवॉल्यूशन। तो देखो एंट्री बनी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट है, एंट्री में रिवॉल्यूशन डेबिट है तो रिवॉल्यूशन के डेबिट में ही आया है। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स कहां आएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में। फिर क्या लिखा है, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। मैंने आपको बताया था जब लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो उन्हें हम करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट है इसलिए हमने डेबिट में लिखा है। तो
इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएंगी। फिर 2 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का मतलब है इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, इसलिए भी ये कहाँ ही रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। ये डिफरेंस आता है बेटा प्रॉफिट, जब क्रेडिट में से हम डेबिट माइनस करते हैं तो ये डिफरेंस आता है प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। अब देखिए क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। मैंने आपको बताया था जब असेट्स में इंक्रीज होगा तो असेट डेबिट होंगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो रहा है इसलिए हमने क्रेडिट में लिखा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, इसमें भी एंटी में रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो रहा है इसलिए हम क्रेडिट में लिख रहे हैं। फिर है अनरिकॉर्डेड असेट्स, इसका भी मतलब है इंक्रीज इन असेट्स, तो एंटी क्या बनेगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। अब ये लॉस है, लॉस कब आता है, जब डेबिट साइड है देखो और क्रेडिट साइड कम हो तो लॉस आता है, और लॉस और प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, देखिए आप लोग ध्यान से, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट लिखकर बताएं। पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। फर्स्ट पॉइंट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है, 54,000। देखो बेटा स्टॉक जब अंडर वैल्यू लिखे हो तो पहले, और बुक वैल्यू लिखी है तो पहले इसके अब निकालने पड़ती है एक्चुअल वैल्यू। तो स्टॉक की पहले एक्चुअल वैल्यू कितनी हो, क्योंकि स्टॉक यहां पर लिखा है अंडर वैल्यूड, तो जो बुक वैल्यू है वो 90 की वैल्यू होगी। कैसे मान पड़ा कि सर अंडर वैल्यूड है 10%, तो 100 में से हम 10 माइनस करेंगे तो कितना आया 90, तो जो बुक वैल्यू है वो 90 के इक्वल होगी। जब हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालेंगे तो 54,000 इंटू 100 अपॉन 90 होगा, तो एक्चुअल वैल्यू आएगी आपकी 60,000। अब बताइए एक्चुअल वैल्यू 60,000 है, हमने शो कितना किया बुक में 54,000, तो क्या होगा, हमें स्टॉक को इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल वैल्यू मोर है और बुक वैल्यू कम है। एक्चुअल वैल्यू मोर देन बुक वैल्यू इज कॉल्ड इंक्रीज इन असेट्स। क्लियर, तो स्टॉक में हम इंक्रीज कर देंगे। अब देखिए स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, बुक वैल्यू अब स्टॉक कितनी है 66,000। अब यहां पे स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अब इसमें क्या करेंगे 100 में हम 10 ऐड करेंगे तो 110 हुआ, 110 मतलब 110 हुआ। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक रुपीज कितना है 66,000, तो ये जो बुक वैल्यू है 66,000 बुक किसके इक्वल है, तो 100 में प्लस करिए 10 तो 110 आया, तो ये जो बुक वैल्यू है वो बेटा 110 के इक्वल है। तो हम निकालेंगे पहले एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो कैसे निकालेंगे 66,000 इंटू 100 अपॉन 110, एक्चुअल वैल्यू निकलेगी 60,000 और एक्चुअल वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू तो कहलाएगा डिक्रीज इन असेट्स। क्या कहलाएगा, डिक्रीज इन असेट्स कहलाएगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू लेस देन है बुक वैल्यू तो डिक्रीज बोलेंगे उसे। क्लियर। थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू, इंक्रीज टू जब 2 लिखा हो तो 2 का मतलब होता है न्यू वैल्यू, 2 का मतलब क्या होता है न्यू वैल्यू, तो लैंड एंड बिल्डिंग की न्यू वैल्यू है 5 लाख और बुक वैल्यू कितनी है 4 लाख, ये है ओल्ड वैल्यू। तो न्यू वैल्यू जब मोर होती है कितनी है न्यू वैल्यू 5, तो 5 लाख में से हम 4 लाख माइनस कर देंगे तो आप बोलेंगे इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ रुपीज 1 लाख। तो एंट्री बना देंगे आप, क्या एंट्री बनाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 1 लाख रुपए से। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाई, ये बाई का मतलब है कि ये लैंड एंड बिल्डिंग आपको इंक्रीज इतने रुपए से ही करनी है 5 लाख से। बुक वैल्यू 4 लाख है, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो 4 लाख में 5 लाख ऐड कर देंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग की न्यू वैल्यू हो जाएगी 9 लाख। तो लैंड बिल्डिंग में कितना इंक्रीज हो रहा है 5 लाख का, तो एंट्री बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। मैंने आपको बताया था जब एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं। 5 पॉइंट, अ डेटर whose due of rupees 40,000 was written off as bad debts last year। लीजिए
किसी डेटर्स को हमने लास्ट ईयर वेट डेट्स कर दिया, वेट डेट्स मान लिया। अब क्या लिखा है पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट। आप उसने कितना पेड किया 30,000, तो यहां पर क्या बोला जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड यहां पर ओपन होगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। और फिर आपका बैड डेट्स रिकवर कहां ट्रांसफर हो जाएगा, रिवॉल्यूशन में, तो एंट्री बनेगी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। 6 पॉइंट, एन ओल्ड कस्टमर whose account was written off as bad debts has promised to pay 15,000 in full settlement of his account of rupees 25,000। इसे भी एक कस्टमर था, उसे पहले हमने बैड डेट्स के नाम से रिटर्न ऑफ कर दिया था। अब उसने प्रॉमिस किया है कि मैं 15,000 दूंगा, उसने प्रॉमिस किया है, तो बस डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे, न्यू डेटर्स हो जाएंगे 15,000 के। एनी प्रॉब्लम, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन डेटर्स कर देंगे हम। इन फुल सेटलमेंट में 25,000 से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसने सिर्फ प्रॉमिस किया है। क्या है, प्रॉमिस किया है, तो हमारे न्यू डेटर्स ओपन हो जाएंगे 15,000 से। नेक्स्ट है अ लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 20,000 इज सेटल्ड एट ₹16,000। बता, हमारे लायबिलिटी थी 20,000 की, ये किसमें इंक्लूड है, क्रेडिटर्स में। कितने में सेटल हो गई, 16,000 में। तो आप एंट्री बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, इसमें आएंगे पूरे 20,000 टू बैंक अकाउंट, बैंक में आएंगे 16,000, और जो डिफरेंस आएगा वो आएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, अ कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020 फॉर ₹40,000 debited to office expenses account is to be brought into account on 31st March 2022। लीजिए, आपने कंप्यूटर परचेज किया अक्टूबर 2020 में, और आपने इसे अकाउंट में कब शो किया, 31 मार्च 2022 में, लेकिन शो किया गलत, ऑफिस इक्विपमेंट है, लेकिन आपने डाल दिया ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से। तो करेक्ट एंट्री जो बनी चाहिए वो बनी चाहिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस, लेकिन ये इस पर चार्ज भी किया है टैप नोट। तो अब आप रिवॉल्यूशन के हिसाब से कौन सी एंट्री बनाएंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, और इसमें से आप 2020, 21 और 2021 और 22 का मतलब 20, 21 और 21, 22 का आप डेप माइनस करने के बाद तब आप जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे जर्नल एंट्री में। ठीक है, अब मैं इसका कराता हूं सोल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट लेकर बताएं। सोल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है, 54,000। तो पहले निकालेंगे स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो फॉर्मूला होगा बुक वैल्यू इंटू 100 अपॉन कितना है बेटा, देखो कितनी वैल्यू अंडर वैल्यूड है, तो क्या लिखेंगे आप, अंडर वैल्यूड है तो 100 माइनस कितना अंडर वैल्यू 10%, तो 100 माइनस 10 करेंगे। अब बुक वैल्यू लिखिए 54,000 इंटू 100 अपॉन 90, तो क्या लाएगा 60,000। अब यहां पे देखिए 60, देखिए कब इंक्रीज कब होता है, इंक्रीज जब होता है एक्चुअल वैल्यू मोर देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इज कॉल्ड इंक्रीज, इज कॉल्ड इंक्रीज, इंक्रीज कहलाता है। एक्चुअल वैल्यू जब मोर होती है बुक वैल्यू से
तो इज कॉल्ड इंक्रीज। तो यहाँ पर जनरल क्या बनेगा, जनरल एंट्री बनेगी, क्योंकि स्टॉक इंक्रीज करेंगे हम, कितने से इंक्रीज करेंगे, 60,000 में से हम जो बुक वैल्यू है 54,000 वो माइनस कर देंगे, तो 6,000 से एंट्री बनेगी। तो एंट्री बनेगी आपकी जनरल स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। आप लोगों को जनरल एंट्री एक साथ लिखनी है, ये तो वर्किंग मैं करा रहा हूं बस समझाने के लिए आपको। यहाँ वर्किंग नोट है, यहाँ पे जनरल एंट्री, आपको जनरल एक साथ बनानी है, वर्किंग नोट ये वर्किंग नोट में करनी है आपको, ठीक है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। कितना लिखेंगे, देखिए बुक वैल्यू थी, मतलब एक्चुअल वैल्यू थी 60,000, बुक वैल्यू थी 54,000, तो इंक्रीज हुआ 6,000, 6,000 से एंट्री बनेगी। क्लियर। अब नेक्स्ट है सेकंड, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक है 66,000, तो फिर निकालिए एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर्मूला क्या होगा, बुक वैल्यू इंटू एक्चुअल वैल्यू निकालना है, चलिए 100 अपॉन, अब यहां पर स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो इसलिए 100 में कितना ओवर वैल्यूड है 10%, तो 10 ऐड कर लेंगे। तो आपकी बुक वैल्यू है 66,000 इंटू 100 अपॉन 110, ये कट करें 0 0 कैंसिल, तो आएगा बेटा 60,000। अब देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, एक्चुअल वैल्यू आई 60,000, तो एक्चुअल वैल्यू लेस देन है किससे, बुक वैल्यू से, तो एक्चुअल वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू इज कॉल्ड डिक्रीज। क्या कहलाएगा, डिक्रीज कहलाएगा। क्लियर। तो जनरल बनाएंगे तो डिक्रीज इन एसेट्स है कितने से, क्योंकि बुक वैल्यू है 66,000, एक्चुअल वैल्यू है 60,000, तो कितना डिफरेंस आया 6,000, तो स्टॉक में 6,000 का डिक्रीज हुआ। तो जो जनरल बनेगी तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स में डिक्रीज होता है तो उसे क्रिएट करते हैं, टू स्टॉक अकाउंट। लिखेंगे बीइंग डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ असेट्स, वो वैल्यू ऑफ स्टॉक लिख सकते हो। तो आपको को पहले लिखनी पड़ेगी यहां पर बुक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है 60,000, तो कितना डिक्रीज हुआ 6,000। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड एंट्री, जनरल वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू, जब इंक्रीज टू ₹5 लाख लिखा है, इंक्रीज टू लिखा है तो इसका मतलब है, टू का मतलब है न्यू वैल्यू दे रखी है, लैंड बिल्डिंग की न्यू वैल्यू है 5 लाख, बुक वैल्यू कितनी है 4 लाख, तो न्यू वैल्यू अधिक है और बुक वैल्यू कम है, तो यहाँ पर लैंड बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ है। तो एंट्री बताई थी मैंने, जब लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, तो जनरल बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। टू रिवॉल्यूशन अकाउंट बीइंग increase in the value of land and building, तो 5 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 4.1,
वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाई। इंक्रीज्ड बाई का मतलब होता है कि आपको एंट्री इतने रुपीज से बनानी है। इंक्रीज बाई लिखा है आपका ₹5 लाख, बुक वैल्यू है 4 लाख, तो पूरे लैंड एंड बिल्डिंग में जो इंक्रीज हुआ है वो 5 लाख का हुआ है। तो एंट्री बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। बीइंग increase in the value of land and building 5 लाख। क्लियर हो रहा है आपको? नेक्स्ट देखिए 5th पॉइंट, अ डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹40,000 वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर। तो हमने उस लास्ट ईयर एंट्री बनाई होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, पेड ₹30,000 इन फुल सेटलमेंट। उसने अब पेड कर दिया कितना, 30,000 इन फुल सेटलमेंट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसे बोलेंगे बेडर्स रिकवर्ड। बेटा बेडर्स रिकवर्ड तभी ओपन होता है जब हम लास्ट ईयर जो हमारे डेटर्स हैं उनको हमने बेडर्स मान लिया हो, तब ये बेडर्स रिकवर्ड कराएंगे। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू bad debts recovered account being bad debts recovered। कितने से बेटा, 30,000 से। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट्स रिकवर्ड कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, रिवॉल्यूशन में। तो एंट्री बनेगी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। बीइंग बैड डेट्स recovered transfer to revaluation account 30,000। क्लियर? देखिए नेक्स्ट 6th पॉइंट, एन ओल्ड कस्टमर whose account was written off as bad debts। बताइए इसका भी अकाउंट बैड डेट्स के नाम से रिटर्न ऑफ हो गया। हैज प्रोमिस्ड किया है टू पे ₹15,000। उसने सिर्फ प्रॉमिस किया है, दिया नहीं है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹25,000। उसने कितने का प्रॉमिस किया है, 15,000 का। तो सिर्फ 15,000 से हमारे डेटर्स इंक्रीज होंगे। तो एंट्री बनेगी सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। डेटर्स रिकवर्ड तब ओपन होगा जब उसने पेमेंट कर दिया होता। बीइंग इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स, इतना 15,000 से। लिखा है अ लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर ₹20,000 इज सेटल्ड एट ₹16,000। बताइए हमारी एक लायबिलिटी थी 20,000 की, कितने में सेटल हुई, 16,000 में। तो कितने का हमें बेनिफिट हो गया, वो जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो यहाँ पर हमारी जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो वो डेबिट होगी। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, इसमें आएंगे पूरे 20,000। कितने में सेटल हुई, टू बैंक अकाउंट 16,000 में। और हमें जो प्रॉफिट हो गया वो जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट में।
being creditors paid off and balance transfer to। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट एंट्री 8, अ कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 1 October 2020 फॉर ₹40,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट इज टू बी ब्राउट इनटू अकाउंट ऑन 31 March 2022। बताइए, आपने कंप्यूटर परचेज किया और कहाँ ट्रांसफर दिया? ऑफिस एक्सपेंसेस में। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो गया होगा। ठीक है, अब लिखा है चार्जिंग डेप्सन एट द रेट 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। अब आप देखिए 8 पॉइंट लिखेंगे आप, वैल्यू ऑफ कंप्यूटर ऑन 1 October 2020 कितनी? 40,000। आपने अक्टूबर परचेज किया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का डेप लगाएंगे आप। लेट डेप इन 2020 एंड 21 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 2000, तो आया 38,000। ये 1 अप्रैल 2021 को वैल्यू आ जाएगी। ये बुक वैल्यू हो गई, बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2021। लेट डेप इन 2021 एंड 22, या पूरे साल का लगेगा। कौन सा मेथड है? डिमिनिशिंग मेथड है, तो डेप लगेगा 38,000 पर 10%, तो 3,800 माइनस करेंगे तो आएगा 34,200। 34,200। तो जो एंट्री बनेगी करेक्ट वाली वो बनेगी 34,200 से। क्या एंट्री बनाएंगे? जनरल बनाएंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लिखेंगे बीइंग कंप्यूटर wrongly debited to office expenses brought into account। कितना अमाउंट आएगा? 34,200। लीजिए, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट लिखकर बताएं। मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।